हेलो दोस्तों, जनरल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस क्लास में हम चर्चा करेंगे साप्ताहिक समसामयिक की, जो कि 23 अप्रैल से 29 अप्रैल के मध्य का है। ठीक है, तो काफी महत्वपूर्ण होगा आपके एग्जामों के लिए। बाकी जो शेष अप्रैल का करंट अफेयर्स है, ठीक है, कल मैं आपको 15 से 23 के बीच का साप्ताहिक समसामयिकी कराऊंगा, और उसके पश्चात जो अगली क्लास आएगी उसमें 1 से 15 अप्रैल में कंप्लीट आपको करा दूंगा। ठीक है, तो जो भी चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहला है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023। ठीक है, सबसे पहला है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। ठीक है, जो कि 2023 के लिए जारी किया गया। ठीक है, किसके द्वारा जारी की गई है? जारी करता है विश्व बैंक। ठीक है, जारीकर्ता कौन है? विश्व बैंक है। ठीक है, और इसका शीर्षक क्या है? देखो, प्रवासी शरणार्थी और समाज। ठीक है, शीर्षक क्या हो जाएगा इसका? प्रवासी। ठीक है, प्रवासी शरणार्थी। ठीक है, प्रवासी शरणार्थी और समाज। ठीक है, ये इसका क्या है? शीर्षक का ध्यान रखिएगा। ठीक है, प्रवासी शरणार्थी और समाज। इस रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है, इस रिपोर्ट के अनुसार ध्यान दीजिएगा, विश्व में प्रवासी जनसंख्या कितनी है? विश्व में प्रवासी जनसंख्या। ठीक है, प्रवासी जनसंख्या। तो ऐसे रिपोर्ट के आंकड़े कभी कभी पूछ ले जाते हैं। ठीक है, यूकेपीएससी ज्यादातर ऐसे प्रश्न पूछता है। ठीक है, जनसंख्या कितनी? देखो, 184 मिलियन। ठीक है, 184 मिलियन है प्रवासी जनसंख्या, जो कि विश्व की कुल जनसंख्या का 2.3% है। ठीक है, जो विश्व की कुल जनसंख्या का 2.3% है। ठीक है, 2.3% है। ध्यान दीजिएगा, ये रिपोर्ट का ये फैक्ट काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, किस शीर्षक से जारी की गई है? तो क्वेश्चन बन सकता है, हाल ही में प्रवासी शरणार्थी और समाज शीर्षक से किसके द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है? ठीक है, किसके द्वारा की गई है? विश्व बैंक के द्वारा। क्वेश्चन बन सकता है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023 किसने जारी की है? ठीक है, किसने की है? विश्व बैंक ने। और क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023 के अनुसार विश्व में प्रवासी जनसंख्या कुल कितनी है? 184 मिलियन। या फिर विश्व की जनसंख्या का कुल कितना प्रतिशत है? 2.3% है। ठीक है, अगला है, देखो, फिल्म फेयर अवार्ड 2023, 68वां। ठीक है, 68वां फिल्म फेयर अवार्ड, 68वां फिल्म फेयर अवार्ड 2023। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसमें काफी महत्वपूर्ण जो प्रश्न बनेंगे यहां से। ठीक है, इसका आयोजन कहाँ हुआ था? मुंबई में। ठीक है, आयोजन कहाँ हुआ? आयोजन हो जाएगा मुंबई में। ठीक है, मुंबई में आयोजन हुआ था इसका हाल ही में, 2-3 दिन पहले। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसको दिया गया इसमें अवार्ड? सर्वश्रेष्ठ फिल्म, ठीक है, कौन सी है? गंगूबाई काठियावाड़ी। ठीक है, गंगूबाई काठियावाड़ी। ठीक है, गंगूबाई काठियावाड़ी सर्वश्रेष्ठ फिल्म है। सर्वश्रेष्ठ जो एक्टर है, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ एक्टर कौन है? ध्यान दीजिएगा, राजकुमार राव। राजकुमार राव। ठीक है, राजकुमार राव सर्वश्रेष्ठ एक्टर है। किस मूवी के लिए? बधाई हो। ठीक है, बधाई हो के लिए। और जो सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस है, ठीक है, यानी कि अभिनेत्री, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस कौन है? आलिया भट्ट। आलिया भट्ट। ठीक है, और जो सर्वश्रेष्ठ निदेशक है, ध्यान दीजिएगा, निदेशक कौन है? संजय लीला भंसाली। सर्वश्रेष्ठ निदेशक, ठीक है, निदेशक कौन है? संजय लीला भंसाली। संजय लीला भंसाली। ठीक है, तो ये काफी महत्वपूर्ण फैक्ट है, पूछा जाता है कभी कभी कि किस फिल्म को। ज्यादातर देखो फिल्म में एक्टर वगैरह ही पूछे जाते हैं। ठीक है, निदेशक भी ध्यान रखिएगा, लेकिन ये तीनों लगातार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 68वां फिल्म फेयर अवार्ड 2023, इसका आयोजन कहाँ हुआ? मुंबई में हुआ था। ठीक है, इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसको घोषित किया गया? गंगूबाई काठियावाड़ी को। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ एक्टर कौन है? राजकुमार राव, सभी जानते हैं। ठीक है, ठुकरा के मेरा प्यार वाला जो गाना भी, जो मूवीज के। ठीक है, तो और एक्ट्रेस कौन है? आलिया भट्ट।
ठीक है, और सर्वश्रेष्ठ निदेशक कौन है? संजय लीला भंसाली। तो ध्यान दीजिएगा 68वां फिल्म फेयर अवार्ड। ठीक है, प्रश्न यहां से जो भी बने। अगला प्रश्न देखो, अजय वॉरियर सैन्य अभ्यास। ठीक है, हाल ही में शुरू हुआ है अजय वॉरियर। ठीक है, किस किस के मध्य? देखो सबसे पहले क्या है, संयुक्त सैन्य अभ्यास है। ठीक है, संयुक्त सैन्य अभ्यास। ठीक है, आयोजन कहां हो रहा है इसका? यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, यहां इसका आयोजन हो रहा है यूनाइटेड किंगडम में। ये द्विवार्षिक होता है। ठीक है, भारत प्लस यूके के मध्य होता है। ठीक है, भारत प्लस यूनाइटेड किंगडम इसके मध्य होता है। ठीक है, द्विवार्षिक होता है, ध्यान दीजिएगा। और इस वर्ष ये आयोजित हो रहा है। इसमें भारत की तरफ से शामिल कौन हुआ है? इसमें शामिल हुआ है, देखो, गोरखा राइफल्स और बिहार रेजिमेंट। ठीक है, इसमें शामिल कौन कौन हुआ है भारत की ओर से? गोरखा राइफल्स और बिहार रेजिमेंट। इसका आयोजन कहां हो रहा है? यूके में इस वर्ष हो रहा है। तो प्रश्न बन सकता है। ठीक है, अगला देखो, साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया हाल ही में? साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम। ठीक है, एक अभियान शुरू किया गया, कार्यक्रम शुरू किया गया, किसके द्वारा किया गया है? आईआईटी कानपुर द्वारा। ठीक है, आईआईटी कानपुर द्वारा इसको शुरू किया गया। और उद्देश्य क्या है? देखो, इसका उद्देश्य है साइबर सुरक्षा हेतु कौशल का विकास करना। ठीक है, साइबर सुरक्षा हेतु कौशल विकास। ठीक है, ये इसका उद्देश्य है, साइबर सुरक्षा हेतु कौशल विकास इसका। ठीक है, इसके लिए कौशल का विकास। ठीक, और जो कि 8 सप्ताह तक ही चलने वाला है। ठीक है, 8 सप्ताह के लिए चलने वाला है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, हीरो सुपर कप 2023। हीरो सुपर कप 2023। तो हीरो सुपर कप सबसे पहले तो संबंधित किससे है? फुटबॉल से। ठीक है, फुटबॉल से संबंधित, ध्यान दीजिएगा। इसका एक तीसरा संस्करण था। ठीक है, तीसरा संस्करण। ठीक है, तीसरा संस्करण ये था, ध्यान दीजिएगा। इसका आयोजन कहां हुआ था? केरल में। ठीक है, आयोजन कहां हुआ था? केरल में। और अगला जो देखो, विजेता कौन रहा है इसमें? ओडिशा एफसी। ठीक है, विजेता कौन रहा है इसमें? ओडिशा एफसी। ठीक है, ओडिशा एफसी इसमें विजेता रहा। और उप विजेता कौन रहा था? बंगलुरु। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उप विजेता यदि पूछा जाएगा, उप विजेता कौन रहा? बंगलुरु। ठीक है, बंगलुरु इसमें उप विजेता रहा था। तो ध्यान दीजिएगा, हीरो सुपर कप 2023 का आयोजन कहां हुआ था? केरल में हुआ था। ये किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित। ठीक है, इसका तीसरा संस्करण था। विजेता कौन रहा? ओडिशा एफसी। और उप विजेता कौन रहा? बंगलुरु एफसी। ठीक है, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो, रेल विकास निगम लिमिटेड। ठीक है, रेल विकास निगम लिमिटेड, आरवीएनएल, इसको नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला है। ठीक है, नवरत्न का दर्जा मिला है। और कौन से नंबर की? 13वें नंबर की। ठीक है, 13वीं कंपनी है जिसको नवरत्न का दर्जा मिला है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, देखो, भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क शिलान्यास कहां पर किया गया है? भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क। ठीक है, इसका शिलान्यास कहां पर किया गया है? केरल के तिरुवनंतपुरम में। ठीक है, यहां पर किया गया, ध्यान दीजिएगा इसको। ठीक है, पूछा जा सकता है आगे आपसे। अगला देखो, प्रकाश सिंह बादल का निधन हो गया। प्रकाश सिंह बादल का निधन। ठीक है, कौन थे ये? राजनीति से संबंधित है। ठीक है, राजनीति से। और पंजाब के ये 5 बार सीएम रहे थे। ठीक है, 5 बार सीएम। कहां के? पंजाब के। ठीक है, और किस दल से संबंधित है? यदि प्रश्न बनेगा,
शिरोमणि अकाली दल, ठीक है, शिरोमणि अकाली दल से संबंधित थे, ध्यान रखिएगा, शिरोमणि अकाली दल, ठीक है, इस दल से संबंधित थे और 5 बार पंजाब के सीएम रहे थे, ठीक है, इनका हाल ही में निधन हो गया। अगला प्रश्न देखो, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, ठीक है, कब मनाया जाता है? ये देखो 26 अप्रैल को, ठीक है, 26 अप्रैल को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। और इस वर्ष इसकी थीम क्या थी? ठीक है, इसकी थीम क्या थी इस वर्ष की? ये थी देखो बौद्धिक संपदा और महिला, बौद्धिक संपदा और महिला, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इस वर्ष की इसकी थीम क्या थी? बौद्धिक संपदा और महिला, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023, इंपॉर्टेंट सवाल है एक और, ठीक है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, ठीक है, 2023। सबसे पहले तो जारीकर्ता कौन है? जारी करता है द हेरिटेज फाउंडेशन, ठीक है, द हेरिटेज फाउंडेशन, ये इसको जारी करता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कौन सा संस्करण है इसका? 29वां, ठीक है, 29वां आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक किस वर्ष आया है? इसमें देखो भारत का स्थान कौन सा है? 131, ठीक है, भारत का स्थान कौन सा है? 131वां, ठीक है, 131वां, 131वां कितने में से? 181 में से, ठीक, 184 में से, 184 में से भारत 131वें स्थान पर है। और प्रथम स्थान पर कौन है ये भी ध्यान रखिएगा, प्रथम है सिंगापुर, प्रथम कौन है? सिंगापुर है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष कौन बने? राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के नए अध्यक्ष जो बने हैं अभी, ठीक है, नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अरुण सिन्हा, ठीक है, अरुण सिन्हा, ठीक है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। तो प्रश्न पूछा जाएगा, हाल ही में राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के नए अध्यक्ष कौन बने? अरुण सिन्हा बने, ठीक है। भारत की पहली वाटर मेट्रो का शुभारंभ कहां पर हुआ है? भारत की पहली वाटर मेट्रो का उद्घाटन, ठीक है, मतलब शुरुआत हो चुकी है, तो कहां पर हुआ है शुरू? ये कोच्चि, ठीक है, कोच्चि में, कोच्चि कहां पड़ता है? केरल में, ठीक है। अगला देखो, तारिक फतेह का निधन, ठीक है, तारिक फतेह का निधन, ठीक है, किससे संबंधित है? पत्रकारिता, एक बहुत बड़ा नाम है, ठीक है, पत्रकारिता में एक बहुत बड़ा नाम, तारिक फतेह, इनका हाल ही में निधन हो गया था, ठीक है। कहां के थे? पाकिस्तानी मूल के थे, ठीक है, पाकिस्तानी मूल के थे, लेकिन बाद में इनको देखो, पहले पाकिस्तानी मूल के थे, बाद में इन पर राजद्रोह का मुकदमा चला, ठीक है, इन्हें पाकिस्तान से निकाल दिया गया। उसके पश्चात इन्होंने कनाडा की जो नागरिकता थी, ठीक है, कनाडा की नागरिकता, बाद में कनाडा में रहे, ठीक है, कनाडा की नागरिकता ली, ठीक है, कनाडा की नागरिकता इन्होंने बाद में ली थी। और इनकी प्रसिद्ध कृति कौन सी है? एक रचना है इनकी, ध्यान दीजिएगा, चेसिंग द मिराज, चेसिंग द मिराज, ठीक है, ये इनकी एक प्रसिद्ध रचना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है देखो 25 अप्रैल को, ठीक है, 25 अप्रैल को प्रतिवर्ष मनाया जाता है विश्व मलेरिया दिवस। शुरू कब हुआ था? 2007 में शुरू हुआ था, ठीक है, 2007 में शुरू हुआ था, प्रतिवर्ष 25 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। और इस बार इसकी थीम क्या थी? थीम ज्यादा महत्वपूर्ण, ठीक है, टाइम टू डिलीवर जीरो मलेरिया, ठीक है, थीम क्या है?
टाइम टू डिलीवर जीरो मलेरिया। ठीक है, ये इसकी थीम है, टाइम टू डिलीवर जीरो मलेरिया। ठीक है, तो देखो रेल विकास निगम लिमिटेड, इसको नवरत्न का दर्जा प्राप्त हुआ। ठीक है, अगला देखो, भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क कहाँ बना है? तिरुवनंतपुरम केरल में। ठीक है, प्रकाश सिंह बादल का निधन हो गया, जो कि राजनीति से संबंधित थे और 5 बार पंजाब के सीएम ही रह चुके थे। ठीक है, साथ ही शिरोमणि अकाली दल से संबंधित थे। इसके अलावा देखो, केंद्र सरकार में कृषि मंत्री भी रही थी। ठीक है, केंद्र में कृषि मंत्री, तो मोरारजी देसाई की सरकार में कृषि मंत्री केंद्र में रह चुके हैं। ठीक है, अगला देखो, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल को मनाया जाता है और इस वर्ष इसकी थीम क्या थी? बौद्धिक संपदा और महिला। ठीक है, महत्वपूर्ण थीम है, देखो बौद्धिक संपदा और महिला। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण थीम है। अगला देखो, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 जारीकर्ता कौन है? द हेरिटेज फाउंडेशन, 29वां संस्करण इसका जारी हुआ है। ठीक है, इसमें भारत का स्थान है 131वां, कुल 184 देश इसमें शामिल थे। ठीक है, और पहले स्थान पर कौन है? सिंगापुर है। अगला देखो, राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष कौन बने? अरुण सिन्हा। भारत की पहली वाटर मेट्रो, इसका उद्घाटन कहाँ हुआ? कोच्चि, केरल में। ठीक है, तारिक फतेह का निधन, जो कि किससे संबंधित है? पत्रकारिता से संबंधित है। ठीक है, और चेसिंग द मिराज किसकी रचना है? तारिक फतेह की। ठीक है, और विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को, जो कि 2007 से शुरू हुआ है। ठीक है, और इसकी थीम क्या है इस वर्ष की? टाइम टू डिलीवर जीरो मलेरिया। ठीक है, ये इसकी क्या है? थीम है। तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो, आगे बढ़ते हैं। सिपरी की वैश्विक खर्च रिपोर्ट, ठीक है, जो कि 2022 के लिए जारी हुई है। वैश्विक सैन्य खर्च होगा ये। ठीक है, 2022 के लिए जारी हुई है। ठीक है, सिपरी जो कि सैन्य खर्च के आंकड़े प्रस्तुत करता है। ठीक है, कहाँ की एक संस्था है? स्टॉकहोम की एक संस्था है, जो कि सैन्य खर्च के मामले में आंकड़े प्रस्तुत करती है। इसकी एक सैन्य खर्च पर रिपोर्ट आई है। इसमें सर्वाधिक सैन्य खर्च किस देश का है? सर्वाधिक सैन्य खर्च किसका है? यूएसए का। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कितना प्रतिशत है? पूरे विश्व का 39%। पूरे विश्व का 39% सैन्य खर्च अकेले कौन करता है? मानव विश्व में 100 रुपया खर्च होता है, तो इसमें से 39 रुपया अकेले कौन करता है? अमेरिका करता है। ठीक है, यूएसए करता है। सेकंड स्थान पे इसको देखो, चीन है। ठीक है, थर्ड कौन है इसमें? रूस। और चौथा कौन है इसमें? भारत। ठीक है, भारत किस नंबर पर है? चौथे नंबर पर है। और कुल खर्च कितना करता है? 81.4 अरब डॉलर। 81.4 अरब डॉलर। ठीक है, ये इतना खर्च करता है भारत, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 81.4 अरब डॉलर भारत सैन्य खर्च करता है। ठीक है, और 2021 से 22 में भारत में कुल 6% की सैन्य खर्च में वृद्धि हुई है। अगला देखो, लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार 2022 किसको दिया गया है? लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार, ठीक है, 2022 के लिए किसको दिया गया है? ये दिया गया, देखो, स्वास्थ्य मंत्रालय को। स्वास्थ्य मंत्रालय को। ठीक है, क्यों दिया गया है? जो कोविड-19 में टीकाकरण, ठीक है, कोविड-19 में टीकाकरण करने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय को प्रधानमंत्री लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है, अगला देखो, ऑपरेशन कावेरी। ऑपरेशन कावेरी, ठीक है, इसका संबंध किससे? ऑपरेशन कावेरी का संबंध किससे? जो सूडान में भारतीय नागरिक फंसे हैं उनको निकालने से। ठीक है, सूडान में फंसे नागरिकों को वापस लाने हेतु। ठीक है, ऑपरेशन कावेरी भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया है। अगला देखो, विश्व टीकाकरण सप्ताह। विश्व टीकाकरण सप्ताह, ठीक है, कब से कब तक मनाया जा रहा है? देखो, 24 से 30 अप्रैल। ठीक है, 24 से 30 अप्रैल में मनाया जा रहा है। किसके द्वारा मनाया जाता है? WHO द्वारा। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, मनाया जाता है। ठीक है, WHO द्वारा मनाया जा रहा है। ठीक है, और इस वर्ष की
थीम क्या है? द बिग कैचअप, द बिग कैचअप। ठीक है, ये इस वर्ष की थीम है और शुरुआत कब हुई थी? 2012 से इसको शुरू किया गया था। ठीक है, अगला देखो, ब्रिटेन के उप प्रधानमंत्री कौन बने हैं अभी? ब्रिटेन के उप प्रधानमंत्री, ठीक है, कौन बने हैं अभी? ओलिवर डाउडेन। ठीक है, ये बने हैं ओलिवर डाउडेन, जो कि ब्रिटेन के उप प्रधानमंत्री बने। ठीक है, पूर्व में कौन थे? डोमिनिक राब थे। ठीक है, डोमिनिक राब पहले थे, अभी वर्तमान में कौन बने हैं? ओलिवर डाउडेन। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला देखो, 2030 तक सरकारी विभागों में 2030 तक सरकारी विभागों में 100% जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है, ठीक है, ईवी का प्रयोग का लक्ष्य, ईवी प्रयोग का लक्ष्य किसने रखा है? उत्तर प्रदेश सरकार ने। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार ने, ठीक है, 2030 तक सरकारी विभागों में, जितने भी सरकारी विभाग है जहां पर सरकारी जो गाड़ियां चलती हैं, ठीक है, इत्यादि वगैरह, वहां पर 100% इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के प्रयोग का लक्ष्य रखा है। कब तक के लिए? 2030 तक के लिए। ठीक है, अगला देखो, अगला कोई रिपोर्ट आई है, स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट, स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट। ठीक है, स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2022 के लिए, जिसमें, ठीक है, जारी हुई है। ठीक है, जारीकर्ता कौन है? देखो, जारीकर्ता कौन है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, विश्व मौसम विज्ञान संगठन इसका जारी करता है। ठीक है, ठीक है, इस रिपोर्ट के अनुसार 1850 की अपेक्षा 2022 में 1.15 डिग्री तापमान की वृद्धि हुई। ठीक है, 1.15 डिग्री तापमान की वृद्धि हुई है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा जो इसमें रिपोर्ट 2021 से 22 में ग्लेशियरों की मोटाई 1.3 मीटर कम हो गई। ठीक है, ग्लेशियरों की मोटाई 1.30 मीटर कम हुई है। ठीक है, ये दशमलव ध्यान दीजिएगा बीच में। ठीक है, यहां पर भी दशमलव है, मीटर कम हुई है। मतलब काफी तेजी से ग्लेशियर पिघल रहे हैं। सोचो, एक साल के अंतर्गत लगभग 1.25 मीटर से ऊपर ग्लेशियर पतले हो चुके हैं और इतनी तेजी से पिघल रहे हैं। ठीक है, तो इसका दुष्प्रभाव भविष्य में काफी होने वाला है। और इस रिपोर्ट के अनुसार ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि हुई है। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि, ठीक है, ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि हुई है। ये तो जाहिर सी बात है, जब ये हुई है इसी के कारण तापमान में बढ़ रहा है। ठीक है, और ग्लेशियरों में वृद्धि भी, और जो ग्लेशियर पिघल रहे हैं तेजी से पिघल रहे हैं। ठीक है, इसके ये 3 बिंदु आपने ध्यान रखने इस रिपोर्ट के। ठीक है, 1850 की अपेक्षा 2022 में, मतलब 1850 से 1900 की अपेक्षा औसत तापमान में इतनी वृद्धि हुई। ठीक है, साथ ही देखो 2021 से 22 में केवल एक साल के अंतर्गत लगभग 1.30 मीटर ग्लेशियरों की मोटाई कम हो गई। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, असम और अरुणाचल के मध्य, ठीक है, सीमा विवाद समाप्त करने हेतु एक समझौता हुआ है। असम प्लस अरुणाचल, ये कभी कभी प्रश्न बन जाता है, हाल ही में किन 2 राज्यों के मध्य सीमा विवाद समाप्त करने हेतु समझौता हुआ है? असम प्लस अरुणाचल के मध्य समझौता। ठीक है, प्रश्न यदि बनेगा तो आप लोग इसको सही करें। ठीक है, समझौता किस चीज के लिए हुआ है? सीमा विवाद हेतु। ठीक है, सीमा विवाद के संबंध में। ठीक है, असम और अरुणाचल के मध्य समझौता हुआ है सीमा विवाद के संबंध में, तो ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगला प्रश्न देखो, पंचायती राज दिवस, ठीक है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। ठीक है, 24 अप्रैल को मनाया जाता है, ध्यान दीजिएगा।
ठीक है। और इस वर्ष इसका आयोजन कहां पर हुआ था, समारोह का आयोजन हुआ था मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश के रीवा में, ठीक है, इसका आयोजन हुआ था, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और कौन से नंबर का है इस वर्ष, 30वां है, ठीक है, 1993 से शुरू हुआ, 1993 से शुरू हुआ, ठीक है, 30वां इस वर्ष था। और जो पंचायती राज जो विधेयक था, ठीक है, अधिनियम था, मतलब 73वां संविधान संशोधन, वो 1993 में, ठीक है, 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। उसके पश्चात से ही पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को भारत में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। जो अधिनियम था वो 1992 का था, ठीक है। जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 लागू कब हुआ, 24 अप्रैल 1993 में लागू हुआ था। तो ये आपने ध्यान देना, ठीक है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला 2-3 प्रश्न और रह गए हैं, ठीक है। अगला है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, ठीक है, 2023 लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023। देखो जारीकर्ता कौन है, विश्व बैंक, जारीकर्ता कौन है, विश्व बैंक, ठीक है, इसके द्वारा जारी की गई है रिपोर्ट। और भारत की रैंक कौन सी है इसमें, देखो भारत की रैंक, भारत कौन सी रैंक पर है, 38वीं, ठीक है, 38वीं रैंक है भारत की, 38वीं रैंक है। टोटल कितने देश शामिल है इसमें, 139 देश, ठीक है, 139 देशों में भारत का रैंक कौन सा है, 38वीं रैंक है, ठीक है, भारत का स्थान 38वां है। इसमें प्रथम स्थान किसका, देखो सिंगापुर का, ठीक है, प्रथम कौन है, सिंगापुर, प्रथम कौन है, सिंगापुर, ठीक है। और अंतिम कौन है, अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान कौन सा है, अंतिम स्थान पर है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, लॉजिस्टिक लागत को कम करना, इस रिपोर्ट जारी करने का उद्देश्य है, ठीक है। जिसकी लॉजिस्टिक लागत कम है वो इसमें बेहतर ऊपर, मतलब उसका क्रम कहां होता है, ऊपर में होता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक कौन सी है, 38वीं, प्रथम स्थान किसका, सिंगापुर, अंतिम कौन है, अफगानिस्तान, कुल शामिल देश 139 और जारीकर्ता कौन है, विश्व बैंक, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, इसरो ने हाल ही में, इसरो ने जो PSLV है, ठीक है, PSLV C-55 रॉकेट से, PSLV C-55 रॉकेट से, ठीक है, सिंगापुर के 2 उपग्रह, ठीक है, लॉन्च के, कौन कौन से, देखो TELEOS-2, ठीक है, एक तो ये था, और दूसरा कौन सा था, ठीक है, ये 2 उपग्रह, देखो TELEOS, ये -2, ठीक है, एक ये है। अगला देखो LUMELITE, ठीक है, -4, ये 2 उपग्रह, ठीक है, ये किसके हैं, सिंगापुर के 2 उपग्रह ये लॉन्च किए, ठीक है, ये लॉन्च किए हैं, सफलतापूर्वक लॉन्च किए, पहले एक प्रश्न बन चुके हैं इस तरह के, ठीक है, कि हाल ही में इसरो द्वारा PSLV C-55 से किस देश के 2 उपग्रह लॉन्च किए, या फिर कौन से उपग्रह लॉन्च किए, ठीक है, कहां से किए जाते हैं, देखो श्रीहरिकोटा से, ठीक है, श्रीहरिकोटा से लॉन्च होते हैं, ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है, दोनों सिंगापुर के सफलतापूर्वक लॉन्च हुए हैं, ठीक है। और PSLV इसका फुल फॉर्म क्या होता है, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, ठीक है, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल C-55, मतलब 55वां जो कि सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया, ठीक है। तो ये क्रम जैसे जैसे उपग्रह लॉन्च करते रहेगा, ये बढ़ता रहेगा, जैसे 60वां करेगा, ठीक है, जो सफलतापूर्वक होगा तो जुड़ता इसमें रहेगा, जो असफल हो जाता है, ठीक है, क्रम देखो कुल 57वीं बार था, लेकिन 2 असफल हुए, इसलिए 55 यहां पर दिया गया, ठीक है। जब
सफलतापूर्वक लॉन्च नहीं हो पाता उसको इसमें ऐड नहीं किया जाता। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा PSLV की फुल फॉर्म क्या है, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। ठीक है, इसरो ने किया है इस रॉकेट से सिंगापुर के 2 उपग्रह। ठीक है, ये 2 उपग्रह लॉन्च किए हैं सफलतापूर्वक। कहां से किए, श्रीहरिकोटा से। ठीक है, ये सारे आपने ध्यान देना है। अगला देखो, जल शक्ति मंत्रालय की, ठीक है, जल शक्ति मंत्रालय की पहली गणना। ठीक है, हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा पहली गणना की गई है। देखो आप लोग यदि उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हैं और उत्तराखंड के करंट अफेयर्स मेरे द्वारा प्रतिदिन आपको 2-3 प्रश्न लगातार कराए जाते हैं। ठीक है, जो जिस दिन का है उसको आपको उसी दिन करवाया जाता है। उससे आपका देखो रोजाना करंट अफेयर्स उत्तराखंड का भी तैयार हो जाएगा। तो आप लोग उस सीरीज को देखना ना भूलें। ठीक है, पक्का उसको देखिएगा आप लोग। और साथ ही जो द 5 मिनट्स में, ठीक है, आप GS यदि आप कवर करना चाहते हैं अपना, तो द 5 मिनट्स को भी आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक है, देखो जल शक्ति मंत्रालय की पहली जो जलाशयों की गणना हुई। ठीक है, इसमें सर्वाधिक जलाशयों वाला राज्य कौन है, सर्वाधिक जलाशयों वाला राज्य, ठीक है, कौन है, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। ठीक है, सर्वाधिक जलाशयों वाला राज्य कौन सा है, पश्चिम बंगाल है। 7.47 लाख। ठीक है, इतने जलाशय हैं यहां पर। किस संस्करण के लिए जारी हुआ है, 2017-18। ठीक है, 2017-18 के लिए जारी है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और पूरे देश में, उत्तराखंड का मैं आपको इसको पहले ही करा चुका हूं। ठीक है, पूरे देश में देखो कुल कितने जलाशय हैं, 24,24,540। ठीक है, 24,24,540 के वाटर बॉडीज हैं। ठीक है, जलाशय हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पूरे देश में इस रिपोर्ट के अनुसार 24,24,540 जलाशय हैं, जिसमें से सर्वाधिक कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, उत्तराखंड में मैंने आपको लिखा था कितने थे, 3,096 जलाशय उत्तराखंड में भी थे। ठीक है, इसमें देखो सर्वाधिक क्या है, 60% क्या है, तालाब। ठीक है, सर्वाधिक 60% क्या है, इसमें तालाब है। ठीक है, ये भी आपने ध्यान देना है। सर्वाधिक जलाशय कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। सबसे कम जलाशय कहाँ है, सबसे कम जलाशय कहाँ है, ये है देखो सिक्किम में। ठीक है, सिक्किम में सबसे कम जलाशय है। अगला देखो, सर्वाधिक झीलें कहाँ है इसके अनुसार, तमिलनाडु में। सर्वाधिक झीलें कहाँ है, तमिलनाडु में। उत्तराखंड में कितनी थी, 43। ठीक है, उत्तराखंड में 43 झीलें थी टोटल, इसके अनुसार 47 झीलें। ठीक है, अगला देखो, जल संरक्षण में प्रथम स्थान किसका है, इस रिपोर्ट के अनुसार जल संरक्षण में पहला कौन है, महाराष्ट्र। ठीक है, कौन है, महाराष्ट्र। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, सारे जो महत्वपूर्ण फैक्ट है इसमें देखो, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा 2017-18 के लिए एक रिपोर्ट जारी की है। ठीक है, पहली ऐसी गणना है, आज तक का जलाशयों की गणना नहीं हुई है भारत में। ठीक है, पहली बार कोई ऐसी गणना मनाई जा रही है। ठीक है, गणना की गई है जो कि 2017-18 के लिए की गई है। इसमें सर्वाधिक जलाशयों वाला राज्य कौन है, पश्चिम बंगाल। ठीक है, पूरे देश में कुल कितने जलाशय हैं, 24,24,540, जिसमें 60% क्या है, तालाब है। सबसे कम जलाशय सिक्किम में, सर्वाधिक झीलें तमिलनाडु में। ठीक है, और जल संरक्षण में पहला स्थान किसका है, महाराष्ट्र का है। ठीक है, तो ये हो गया महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स इस सप्ताह का। ठीक है दोस्तों, यदि क्लास अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तैयारी आप लोग करते रहिए। धन्यवाद।